हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट को। तो सबसे पहले प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है। प्राइमरी की जो है ये एक्चुअली किसी भी टेबल में मौजूद रो या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और प्राइमरी की जो है ये कभी भी नल नहीं हो सकती है। इसी तरह जो फॉरेन की है ये एक्चुअली रेफ़र करती है किसी भी दूसरी टेबल में मौजूद प्राइमरी की को, और एक टेबल में हम एक या एक से ज़्यादा फॉरेन की को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कैसे हम प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम देते हैं डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पर उसके जो फील्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ हम देते हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी और इसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर, और इस फील्ड को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं एज ए प्राइमरी की। और उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं डेप्थ अंडरस्कोर नेम और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं varchar2, और साथ में उसकी लेंथ को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ हम देते हैं 20 और एंड में सेमी कॉलन देके इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करते हैं। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल क्रिएट हो गया है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें DESC डिपार्टमेंट्स करके, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट टेबल है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। डेप्थ अंडरस्कोर आईडी जो है ये नॉट नल होगी क्योंकि प्राइमरी की जो है ये कभी भी नल नहीं हो सकती है। और इसी तरह अब हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर कहते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हम देते हैं स्टूडेंट्स, और देन उसके बाद यहाँ पर हम उसकी फील्ड्स को मेंशन करते हैं std अंडरस्कोर id। सपोज़ हम उसकी डेटा टाइप देते हैं नंबर, और इस फील्ड को भी हम यहाँ पर कहते हैं कि ये प्राइमरी की है। और फिर हम यहाँ पर देते हैं std अंडरस्कोर नेम और उसका डेटा टाइप हम देते हैं varchar2, और लेंथ को भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज़ हम लेंथ देते हैं 20 और कामा दे के उसके बाद हम जो डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद डेप्थ अंडरस्कोर आईडी जो प्राइमरी की है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं डेप्थ अंडरस्कोर आईडी, और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि ये रेफरेंसेस हैं एक दूसरी टेबल का, और वो टेबल का नाम है डिपार्टमेंट्स। ओके, और एंड में इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे सेमी कॉलन दे के। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई। तो चलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट्स टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और देन हम कहते हैं वैल्यूज़, उसके बाद वैल्यूज़ को पास करते हैं। सपोज़ हम डिपार्टमेंट ID 1 देते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं इस डिपार्टमेंट का नाम है IT, और एंड में सेमी कॉलन देके इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर 1 रो इंसर्टेड का मैसेज डिस्प्ले हो गया। इसी तरह हम देते हैं यहाँ पर ID2 और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट देते हैं मेडिकल, और उसके बाद जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर एक और रो भी इंसर्ट हो गया। तो जब हम इस टेबल में मौजूद डेटा को देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स करके, तो डिपार्टमेंट्स टेबल में मौजूद हम डेटा को जो हमने इंसर्ट किया था वो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट्स के जो टेबल है उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज़, उसके बाद हम वैल्यूज़ को पास करते हैं। सपोज़ हम स्टूडेंट की जो आईडी है वो 1 देते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं अहमद है, और उसके बाद कामा दे के हम जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ हम देते हैं 1 और उसके बाद सेमी कॉलन दे के इसको हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि 1 रो इंसर्टेड। और इसी तरह अगर हम दूसरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सपोज़ ID देते हैं 2 और स्टूडेंट का नाम हम देते हैं मार्क, और यहाँ पर ऐसी कोई डिपार्टमेंट ID देते हैं जो डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो
1 और 2 है, इसके अलावा कोई और आईडी नहीं है। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 3 और जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले किया है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है ये वायलेट हुआ है, क्योंकि पेरेंट की जो है वो अवेलेबल नहीं है इस डिपार्टमेंट टेबल में। क्योंकि स्टूडेंट टेबल में ये जो कॉलम है dept_id ये रेफ़र करता है डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद इस कॉलम को। तो हम अब स्टूडेंट टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जिसका जो मैच है वो डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल ना हो। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 3 की जगह हम यहाँ पर सपोज देते हैं 2 और उसके बाद इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो 1 रो इंसर्टेड का इसने मैसेज डिस्प्ले किया। और अगर हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके स्टूडेंट्स टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स को जो हमने इंसर्ट किया है वो देख सकते हैं। इसी तरह अब हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट आईडी 3 है और स्टूडेंट का नाम है उज़मा और उसके लिए डिपार्टमेंट आईडी हम 2 ही रखते हैं। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि 1 रो इंसर्टेड। और अगेन हम इस क्वेरी को रन करके स्टूडेंट्स टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उज़मा के नाम से जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पर अवेलेबल है और उसके लिए जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन की का कॉलम होता है उसमें हम डुप्लिकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे हम प्राइमरी की और फॉरेन की के कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं और वो कैसे काम करता है उसको भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही।